18 सितंबर 2016 सुबह का सन्नाटा अभी टूटा भी नहीं था कि कश्मीर के उरी सेक्टर में गोलियों और आग की लपटों ने आसमान को चीर दिया। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे देश में फैल गई। भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 19 जवान शहीद। लेकिन असली कहानी उस सुबह से शुरू नहीं हुई थी। असली कहानी शुरू हुई उसके बाद की रातों में, जब दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसा फैसला पक रहा था जो दक्षिण एशिया का संतुलन हिला सकता था। उरी हमला जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हुआ। आतंकवादी LOC पार कर घुसे थे। देश गुस्से में था। सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, सवाल था विश्वसनीयता का, भविष्य के हमलों को रोकने का और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा का। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, हर किसी के सामने एक ही चुनौती थी, जवाब देना है, पर कैसे? सीधी जंग, एयर स्ट्राइक या कुछ ऐसा जो दिखे भी और न दिखे भी? इंटेलिजेंस एजेंसियों ने LOC के पार आतंकी लॉन्च पैड्स की लोकेशन चिन्हित की। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन इनपुट, मानव स्रोत, हर जानकारी को जोड़कर एक नक्शा तैयार किया गया। लक्ष्य साफ था, सीमित, सटीक और तेज कार्रवाई। लेकिन हर कदम के साथ एक डर भी था। अगर पाकिस्तान खुली जंग की ओर बढ़ा तो? दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा विस्फोट बन सकती थी। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां चुपचाप LOC पार करती हैं। अंधेरा, पहाड़ी इलाका, दुश्मन की चौकियां, हर कदम पर खतरा। ऑपरेशन कुछ घंटों में पूरा होता है। आधिकारिक बयान आता है, सर्जिकल स्ट्राइक सफल रही। देश में जश्न था। लेकिन क्या सिर्फ यही कहानी थी? सार्वजनिक रूप से कड़ा रुख और पर्दे के पीछे क्या उस रात किसी और मोर्चे पर भी चाल चली जा रही थी? रिपोर्ट्स और बाद में सामने आई जानकारी इशारा करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को नियंत्रित करने के प्रयास भी साथ साथ चल रहे थे। अमेरिका, रूस और अन्य शक्तियों को संकेत दिए गए कि ये सीमित कार्रवाई है, युद्ध की शुरुआत नहीं। कूटनीतिक चैनलों के जरिए संदेश पहुंचाया गया कि भारत का उद्देश्य सिर्फ आतंकी ढांचों को निशाना बनाना है, न कि व्यापक सैन्य टकराव। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बैक चैनल कम्युनिकेशन सक्रिय था, ताकि जवाब भी दिया जाए और हालात भी काबू में रहें। क्योंकि असली जीत सिर्फ हमले में नहीं थी, असली जीत थी हालात को युद्ध में बदलने से रोकना। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार किया, लेकिन LOC पर गोलीबारी बढ़ गई। दोनों सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं। टेलीविजन स्टूडियो में बहसें गर्म थीं, लेकिन असली खेल सीमाओं के उस पार और राजधानी के सन्नाटे में चल रहा था। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक संदेश था कि सीमा पार आतंक के ढांचे अब सुरक्षित नहीं हैं, पर साथ ही ये एक संतुलन की परीक्षा भी थी। कितना आगे जाना है और कब रुक जाना है? इतिहास गवाह है, 1965 हो या 1999 का कारगिल, हर टकराव ने क्षेत्र को युद्ध के करीब ला खड़ा किया। 2016 में भी खतरा वही था। फर्क बस इतना था कि इस बार चालें ज्यादा तेज थीं और संवाद ज्यादा खामोश। आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या हर कदम पहले से तय था? क्या कूटनीतिक बैक चैनल ने संभावित युद्ध को रोका, या हालात बस संयोग से काबू में आ गए? उरी के बाद की वो रात हमें ये याद दिलाती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जाते, वे रणनीति, खामोश समझौतों और अदृश्य संदेशों से तय होते हैं। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ गोलियों की आवाज में नहीं, बल्कि सन्नाटे में जीती जाती हैं।